अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 चैप्टर 2 lecture 7 2.1 algorithm dry run. The algorithm dry run means manual checking the execution of algorithm by providing a specific set of input. This help that not only helps to improve algorithm correctness but also to understand algorithm behavior on certain inputs and condition. By doing this we are also able to identify logical errors if any. अब ये क्या कहता है? Basically ड्राई रन का मतलब है एल्गोरिथम को मैनुअल तरीके से चलाने का प्रैक्टिस या चलाने का तरीका, यानी कि आपने कोड लिखा हुआ है उसको आपने मैनुअल चेक करना है। अब मैनुअल कैसे चेक करो, यानी बिना कंप्यूटर के हम इनपुट के जरिए देखते हैं कि एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है। इससे हमें तीन चीजें मिलती हैं या तीन चीजें होती हैं। पता चलता है कि एल्गोरिथम सही काम कर रहा है या नहीं, समझ आता है कि एल्गोरिथम हर इनपुट्स पर क्या रिएक्शन देता है, और अगर कोई लॉजिकल एरर है तो वो सामने आ जाता है। अगर हम एक एल्गोरिथम बना रहे हैं जो सबसे बड़ा नंबर लिस्ट से निकाले तो हम ड्राई रन करके हर स्टेप को मैनुअल लिख सकते हैं। बात ही समझ, यानी कि हम एक अरे है जिसमें 3, 5, 2, 1। अब हमने इसमें ढूंढना है कौन सा मैक्सिमम नंबर है। जब हम एक कोड को या जो भी हमने बनाया है उसको ये इनपुट्स देंगे और वो हमें मैक्सिमम नंबर बता देगा, तो इसका मतलब है 5। बट हम उसको देंगे नहीं, हम उसकी फंक्शन देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि काम कैसे करें। जो हमने कोड लिखा हुआ है उसको खुद मैनुअली जैसे कि इस तरह स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और अपने साथ वैल्यूज़ को नोट करते जाएंगे। ठीक है, रन नहीं करेंगे हम या तो कोडिंग, ये जो हम ड्राई रन है या तो माइंड में करेंगे या तो किसी पेपर पे करेंगे। बात है समझ यहाँ पे। और इसी तरह कुछ स्टेप्स ऑफ ड्राई रन है, जैसे कि चूज एन इनपुट, जैसे मैंने बताया इनपुट लेना है, सिमुलेट एग्जीक्यूशन to test algorithm working. Each step of algorithm is manually performed by using the chosen input. However, it is also need to keep track of variable states that may change on performing specific operation. यानी कि आपने कोई भी ऑपरेशन लगाया हुआ, लाइक आपने लिखा कि स्टेप 1 में प्लस कर दो, ठीक है, सेकंड स्टेप में माइनस कर दो, ठीक है, और उसके बाद जो वैल्यू है वो नोट करते जाओ। ये वो बात कर रहा है कि आपने वेरिएबल स्टेटस और चेंजेस ऑन परफॉर्मिंग स्पेसिफिक ऑपरेशन, कोई भी जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो उसके बाद जो भी चेंजिंग आ रही है उसको भी आपने नोट करते जाना है। कहाँ पे? पेपर पे या पे अपने माइंड में। उसके बाद ऑब्जर्व आउटपुट। आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल द रिक्वायर्ड स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम इट इज फाइनल आउटपुट इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है जी ऑब्जर्व आउटपुट के बाद है जी कंपेयर विद एक्सपेक्टेड रिजल्ट, यानी कि आपको पहले से पता है कि ये रिजल्ट क्या आएगा, मगर फिर आप चेक करते हो कि रिजल्ट क्या वो मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच कर रहा है तो इसका मतलब है एल्गोरिथम इज करेक्ट, अदरवाइज वी रिव्यू ईच स्टेप टू आइडेंटिफाई इफ समथिंग हैव गॉन रॉन्ग। समझ आई बात? आपने कोड लिख लिया, पीस ऑफ कोड लिख लिया, वो लूप वाली एग्जांपल याद रख लो, समझो। आप माइंड में करते हो कि ये स्टेप जब लूप चलेगा फिर ये करोगा फिर ये होगा, ठीक है, और उसके बाद फिर लूप आएगा। तो यहाँ पे आपकी एक मिसाल के लूप चला, वैल्यू आ गई 1, फिर लूप चला, स्टेप फॉलो हुए, फिर हुआ तो आपका 2 आ गया। अब यहाँ पे जो इंक्रीमेंट था वो भी आप नोट कर रहे हो, डिक्रीमेंट भी साथ में नोट कर रहे हो, समझे। इस तरह से 1 हो गया था, फिर 2 हो गया था। ये मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये आप क्या कर रहे हो, पेपर पीस ऑफ पेपर पे कर रहे हो या तो फिर माइंड में कर रहे हो कि लूप वहाँ से चलता है, फिर पहले यहाँ चलेगा, फिर ये इंक्रीमेंट होगा। याद आया कुछ, हम जब लूप वाले कोडिंग करते थे तो वहाँ पे हमारे माइंड में पहले से चलती थी, जब हम इसको कॉल करेंगे ये कैसे काम करता है। तो ये वो कह रहा है कि ड्राई रन का एल्गोरिथम का मतलब ये है कि आप पहले वेरीफाई कर लो, मैनुअल इसको चेक कर लो क्या वो कोडिंग सही है कि नहीं। इसी तरह हमारे पास एक एग्जांपल है, परफॉर्मिंग ड्राई रन ऑफ एल्गोरिथम दैट फाइनल आर जस्ट नंबर ऑफ फ्रॉम लिस्ट नंबर। अभी आपने क्या करना है, एग्जांपल इनपुट क्या है 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, और इसमें हमने क्या करना है, टेक अ वेरिएबल मैक्सिमम एंड इनिशियलाइज विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। ये तरीका बताया कि करना क्या है। देखो, आपने पहले ये वेरिएबल लेना है, इसके साथ कंपेयर करना है। अगर 3 इज ग्रेटर देन 1 तो 3 तो मैक्सिमम होगा, ठीक है। आपने क्या कर देना, अपडेट कर देना मैक्सिमम वेरिएबल को। फिर आपको क्या करना है, 3 को आपने 4 के साथ कंपेयर करना है। अब 4 3 से छोटा है, सॉरी 4 बड़ा है 3 छोटा है, ठीक है। तो अभी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 4। अब 4 को हम कंपेयर करेंगे 1, अब 4 बड़ा है, फिर हम 4 को कंपेयर करेंगे 5 के साथ, मगर अब 5 बड़ा है तो अब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 5, ठीक है। अब 5 को हम कंपेयर करेंगे 9, जबकि 9 बड़ा है तो अब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 9। फिर 9 को हम कंपेयर करेंगे 2 के साथ, जो कि 9 बड़ा है, फिर हम क्या कंपेयर करेंगे 6 के साथ कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है 9। क्यों? क्योंकि उसके बाद हमारे पास कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं आई। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैनुअल कर रहा हूँ, ठीक है। और यही लॉजिक जब हम लिखेंगे, लॉजिक बनाएंगे तो हम उसी तरह उसको मैनुअल चेक करेंगे, ठीक है।
देखो इफ द कंपेयर एलिमेंट इज ग्रेटर देन वेरिएबल मैक्सिमम अपडेट मैक्सिमम वैल्यू विद द कंपेयर नाउ मैक्सिमम वेरिएबल कंटेन लार्जेस्ट नंबर रिटर्न इट। ठीक है, जो भी रिटर्न है वो रिटर्न करते जाओ। अब आपको यहाँ पे वो सारी इनिशियलाइज बताए मैं, कंपेयर 1/3 4/3 1 with 4, सारी जो मैंने स्टेप करके दिखाए ना वो सारे। यहाँ पे क्या आ गया, मैक्सिमम कंटेन 9, रिटर्न दिस वैल्यू एज अ 9। मैक्सिमम कंटेन क्या है, यहाँ पे क्या लिखा, इफ यू विजुअली सी योर इनपुट लिस्ट 9 इज द लार्जेस्ट नंबर एंड आवर ड्राई रन फ्रॉम द एल्गोरिथम हैव आल्सो करेक्टेड ये आइडेंटिफाई 9 इज मैक्सिमम नंबर। अब आपको ये उसने एल्गोरिथम में खुद कैसे टेस्ट किया, भाई खुद नहीं टेस्ट करता, आपने एक जो कोड लिखा होता है उसके हिसाब से आप टेस्ट कर रहे होते हो, उसके हिसाब से आप देख रहे होते हो कि हमारी लॉजिक्स कैसी चल रही हैं। ठीक है, जब आप कोड डिफाइन करते हो, कोड बनाते हो, तो आपको पता होता है कि जब आपने कोड बनाया तो आपको पता है कोड कैसे काम करता है, आप उसको विजुअली देख रहे होते हो कि ये कोड ऐसे काम करेगा, ये पहले प्लस करेगा तो 5 आ जाएगा, फिर 5 को हम 2 के साथ कंपेयर करेंगे ना, इस तरह की जो होता है ना वो लॉजिक समझ आ रही होती है। बात समझ आई कि नहीं, ये सारी वो चीज़ें बता रहा है। अच्छा, उसके बाद ट्रेस टेबल है। ट्रेस टेबल का मैं सिंपली आपको ये बताऊंगा, देखो यहाँ पे आप इंग्लिश को उसको खुद पढ़ लेना, ये छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली ट्रेस टेबल ये होता है कि जैसे अभी हमने ये एल्गोरिथम, ये जो प्रॉब्लम थी, एग्जांपल थी, उसको सॉल्व किया जिसमें हमने मैक्सिमम नंबर था। मैंने आपको कहा था कि आपने क्या करना है, हर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करे, जो भी चेंजिंग आ रही है उसको नोट करते जाओ। अब नोट क्या करते हो, आप एक टेबल फॉर्म में नोट करते हो। देखो स्टेप 1 हम स्टेप 0 था, करंट वैल्यू हमारे पास पहला क्या था 3 था ना, मैक्सिमम हमारे पास क्या आ गया था 3, अपडेट हमने क्या किया 3, क्योंकि हमने जब उसको 1 के साथ कंपेयर किया था, देखो पहले से क्या लिखा हुआ, इनिशियलाइज मैक्सिमम ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है जी, मैक्सिमम फर्स्ट वैल्यू क्या थी, वो हमारा क्या स्टेप हो गया कि हमने उसको कह दिया कि वो मैक्सिमम वैल्यू है। फिर हमने फर्स्ट स्टेप में क्या कर दिया, 1 को करंट एलिमेंट क्या आ गया 1, मैक्सिमम क्या है 3, अपडेट मैक्सिमम 3, क्यों 1 इज लेस देन 3, सो मैक्सिमम 3 कैन रिमेन 3। यहाँ पे क्या है करंट एलिमेंट। अब करंट एलिमेंट वो क्या था, अरे याद करो जो था 3 1 4 1 5, ये हमारे पास क्या थी, अरे थी सारी। उसके बाद स्टेप 2 है अरे, अब हमारे पास क्या थी 4 आ गया। 4 को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, मैक्सिमम 4 आ जाता है। तो मैं पहले हमारे पास क्या था, मैक्सिमम इनिशियल 3 था, जबकि अपडेट क्या हो गया 4। उसके बाद स्टेप 3 होगा, आपको पता है हमको जो कोडिंग में है या प्रोग्रामिंग में हम 0 से काउंट करते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिए, 0 क्यों ये स्टार्ट हुआ ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद करंट वैल्यू क्या है जी 4 है, और हमारे पास जो अपडेट मैक्सिमम था वो क्या था 4 था। अच्छा, जब 4 को हम कंपेयर करते हैं 1 के साथ तो हमारे पास क्या आता है 4 मैक्सिमम। यानी कि ये वो सारे स्टेप्स हैं बट इन टेबल फॉर्म में। आप ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, स्टेप करंट एलिमेंट मैक्सिमम इनिशियलाइज या इनिशियल अपडेट मैक्सिमम और कमेंट्स क्या है, मतलब से स्टेप्स सारे फॉलो हो रहे हैं। बेसिकली जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हो, जो भी आपने स्टेप्स लिए हैं, उनको एक टेबल फॉर्मेट में लिया, जो भी आपके आंसर आ रहे हैं एक प्रॉपर वे होता है। ठीक है, अब आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया था 9। जब आपने उसको इनिशियल भी देखा तो आपको पता था कि 9 आता है, मगर आपने जब एल्गोरिथम के जरूर उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देखा पेंसिल के थ्रू या माइंड में, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 9। यहाँ पे कुछ और गलत आता है, या आपके जो आपका आंसर था, मतलब आपको पता है कि ये आंसर आना चाहिए बट नहीं आया, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई लॉजिकली एरर है, आपने कुछ स्टेप्स गलत लिखे हैं या कुछ स्टेप्स ज़्यादा लिख दिए हैं। बेसिकली ड्राई रन का ये मतलब होता है। और ट्रेस टेबल हम इस तरह से बनाते हैं, जब हम ड्राई रन को बनाते हैं ना, कर रहे होते हैं, मैनुअल चेक कर रहे होते हैं, तो उसका ट्रेस टेबल ये होता है, सारे स्टेप्स हम काउंट कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी वही लिखे इन द अबाउट टेबल एट स्टेप 0 इनिशियलाइज मैक्सिमम द फर्स्ट एलिमेंट, कंपेयर 1 4 विद 3 1/4 5, ये सारी वही चीज़ें लिखी हैं। सिर्फ आपको इतना पता हो what is dry run। dry run basically manual checking of logic algorithm, ठीक है, by on the piece of paper या फिर माइंड में। और ट्रेस टेबल क्या होता है, जो भी चेंजिंग आ रही है, जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, जो भी वैल्यू में कुछ चेंजिंग आ रही है, वो सारे स्टेप्स नोट्स करते जाओ और वैल्यू के चेंज जो करे वो नोट्स करते जाओ और उसको प्रॉपर एक टेबल फॉर्मेट में बना के दो। ठीक है, और जो फाइनल रिजल्ट आता है, फाइनल वैल्यू होती है, क्या वो मैच कर रही है जो वैल्यू आनी चाहिए। अगर आ गई तो वेल एंड गुड, मतलब कि आपका जो लॉजिक है, जो एल्गोरिथम है वो ठीक है। अगर नहीं आई तो गलत है। बस इतना कुछ है। यहाँ तक कुछ क्लियर है सब कुछ। कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट में पूछ सकते हो या फिर ग्रुप ज्वाइन करके वॉइस मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू।